Hello students, welcome back to our BPS online classes. So today we are starting chapter number third, and the chapter name is the Gopal and the Hilsa fish. ये जो चैप्टर है वो गोपाल नाम का एक पर्सन है और हिल्सा फिश के बारे में है। क्या इस चैप्टर में होता है, क्या सुनने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, ये सारा अपन को अभी पता चलेगा कि क्या एक्चुअल में इस स्टोरी के अंदर होता है। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स, इट्स चैप्टर नंबर थर्ड। ओके, सो इसमें पिक्चर्स दी गई है और पिक्चर्स के थ्रू इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया गया है। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द पिक्चर। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पिक्चर। इट वाज द सीजन फॉर हिल्सा फिश। ये सीजन हिल्सा फिश के लिए थी। ओके, फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। फिशरमैन है वो कुछ और नहीं सोचते थे, हिल्सा फिश के बारे में ही सोचते थे। आगे देखिए, फिशरमैन सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। फिशरमैन है वो कुछ भी सोल्ड नहीं करते थे, बस क्या सोल्ड करते थे, हिल्सा फिश को ही सोल्ड करते थे, वो उसी को बेचा करते थे। ओके, आगे है कम बाई एंड द कम बाई प्राइस ऑफ द हिल्सा फिश डाउन। की हाँ, वो हिल्सा फिश की जो प्राइस है वो डाउन है। और उसके बाद में दे रखा है आपकी कि जो हाउस होल्डर्स है कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा, यू वुड नॉट बिलीव इट इफ़ आई टोल्ड यू। मतलब जो हाउस होल्ड से थे, जो घरेलू लोग थे, वो भी हिल्सा फिश के बारे में बातें करते थे। वो पूछते थे कि तुमने इस हिल्सा के लिए कितने पे किए हैं, तो सामने वाला कहता था तुम्हें विश्वास नहीं होता कि कितने रुपए की है। तो ये सारी मतलब सारे के सारे कन्वर्जेशन इसी फिश के बारे में हो रहा था। तभी देखिए, एंड इन द प्लेस टू द कोर्टियस कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश। और जो राजा का जो महल था उसमें भी जो उसके दरबारी थे राजा के, वो भी किसके बारे में डिस्कस करते थे, हिल्सा फिश के बारे में ही डिस्कस किया करते थे। ओके, योर मेजेस्टी यू शुड हैव सेवन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट इट वॉज। तो इसके बारे में कहा गया है कि राजा के पास कोई जाकर के बोलता है कि आपको ये जो हिल्सा फिश है वो मिल जाएगी। तो मतलब कहने का मतलब है कि राजा को भी इसके बारे में कहा जा रहा था। राजा काफ़ी परेशान हो गया था, जहाँ भी जाओ हिल्सा फिश के बारे में ही सुनने को मिल रहा था। तो आगे देखिए इसमें, तो स्टूडेंट्स इस बात से राजा को गुस्सा है। राजा ने कहा स्टॉप इट, आर यू ए कॉर्टियर ऑफ और ए फिशरमैन। जब राजा ने भी उन लोगों को बातें करते हुए सुना, दरबारियों को, तो राजा को गुस्सा आया। उसने कहा कि आप दरबारी हो या मछली बेचने वाले हो। तो इस बात पे राजा को गुस्सा आया था। द कॉर्टियर विल साइलेंट विथ डाउनकास्ट आइज द किंग फेल्ट गिल्टैक्स गिल्टैक्सी। तो जो कोर्टियर है, जो दरबारी थे, उन्होंने अपनी आंखें शर्म के मारे नीचे कर ली थी। और राजा ने उस टाइम में थोड़ा सा गिल्टी सी फील की थी। उस टाइम में राजा ने भी सोचा कि अरे मैंने इनको ऐसा कह दिया। आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माई टेम्पर, इट इज़ द सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन। राजा ने कहा कि मैंने अपना टेम्पर लॉस कर दिया था, अपना दिमाग लॉस्ट कर दिया था कुछ टाइम के लिए गुस्से की वजह से, लेकिन ये सीजन किसकी है, हिल्सा फिश की है। नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, डोंट इवन फॉर 5 मिनट्स। मतलब कि तो किसी ने राजा ने सोचा कि और कोई नहीं तो गोपाल जो है वो पूरे राज्य में जो लोग हिल्सा फिश के बारे में बातें कर रहे हैं उनको रोक सकता है 5 मिनट्स के अंदर। इवन फॉर 5 मिनट्स में उसको बुला के लेके आओ। तो गोपाल जो था उनके एक दरबारी था, उनके राजा के महल का सबसे बुद्धिमान जो दरबारी जिसको बोलते हैं वो था। ओके, और आई थिंक आई कुड योर मेजेस्टी। ठीक है, तो उसने राजा की बात वो राजा की बात मान लेता है। देखिए ये जो पर्सन है वो गोपाल है यहाँ पे। देन लेट मी सी यू बाई अ ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द प्लेस विदाउट एनी वन आस्किंग यू ए वर्ड अबाउट इट। तो जब गोपाल ने हाँ भर दी तो राजा उससे कहता है कि कोई बात नहीं है, चलो मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूँ, मुझे देखने दो। तुम पहले एक मार्केट से एक हिल्सा फिश खरीद के लेके आओ और उसको मार्केट से लेकर महल तक तुम लेके आओ। ठीक है, लेकिन उस हिल्सा फिश के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहिए, कोई भी पर्सन उस हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं करे। तो वो कहता है कि आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मेजेस्टी। तो वो कहता है ठीक है, मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता हूँ। राजा से वो ये बात कह देता है। फ्यू डेज लेटर वाई इज योर फेस हाफ सेवन। तो इसमें बताया हुआ है कि उसकी वाइफ उसको देख के बोलती है कि कुछ दिनों बाद में कि तुम्हारा जो मुंह है उसमें हाफ शेविंग ही क्यों किया गया है, आधे फेस पे उसने दाढ़ी बनाई हुई है, आधे फेस पे नहीं बनाई हुई है। तो वो कहता है आई एम ड्रेसिंग अप टू बाई ए फिश। मैं
तैयार हो रहा हूँ एक फ़िश खरीदने के लिए। ओके, व्हाट्स द मैटर विद यू, वाई आर यू स्मैरिंग योर विथ ऐश। तो वो उससे उसकी वाइफ उससे और पूछ रही है कि तुम अपने आप, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम अपने ऊपर राख क्यों लगा रहे हो अपने चेहरे पे या बाकी जगहों पे। आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाई अ हिल्सा फिश। उसकी वाइफ ने उसे कहा कि मैं हिल्सा फिश खरीदने के लिए जा रहा हूँ। उसने अपनी वाइफ से भी कहा, लेकिन उसकी वाइफ ने हिल्सा फिश के बारे में उससे कुछ नहीं कहा। वो तो क्या कह रही थी कि तुम इस तरह का ऐसे क्यों कर रहे हो। Listen to me please, you can't possibly go out in those disgraceful race. What are you up to? उसकी वाइफ उसे कहती है कि कृपया करके मुझे सुनो, तुम इस तरह से बाहर नहीं जा सकते हो, लोग तुम्हारे बारे में क्या बातें करेंगे, तुम क्या कर रहे हो ये। हाउ मेनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमन आई एम आउट बाय ए ह्यूज हिल्सा फिश। तो उसकी वाइफ तो वापस गोपाल अपनी वाइफ को बोलता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बोल दिया है, मैं तो हिल्सा फिश खरीदने के लिए जा रहा हूँ। बट उसकी वाइफ भी हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं कर रही थी अभी। इट्स हैपन टू हिम, ही ही हैज़ गॉन मैड। उसकी वाइफ को ऐसा लग रहा था कि अब वो पागल हो गया है। ओके, गोपाल बॉट हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द प्लेस। गोपाल ने हिल्सा फिश खरीद ली और महल की तरफ जाने लगा। देखिए, उसने फटे पुराने कपड़े भी पहन रखे हैं यहाँ पे, और इस तरह का एक तरह से स्वांग उसने रच लिया है, डिस्गाइज हो गया वो लोगों के सामने। मदर लुक एट द मैन, इज इट नॉट ए कॉमिकल। एक लड़का अपनी जो मदर को देख के बोलता है कि मदर देखिए उस इंसान को, ये एक कॉमेडियन सा लगता है, कितना ऐसे मजाकिया सा लग रहा है। ही मस्ट बी अ मैडमैन, ये है जरूर ही पागल इंसान होगा। हुश, आई थिंक ही इज़ अ मैस्टिक। तो उसकी वाइफ कहती है कि जाने दो अपन को क्या इन सब चीज़ों से। व्हेन गोपाल रिच द कोर्ट, जब गोपाल है वो दरबार पहुंचा। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। आई वांट टू सी द किंग। तो जो कोर्टियर है वो गोपाल है वो कहता है कि मैं तो राजा से मिलना चाहता हूँ। यू कांट सी द किंग गेट एनी विथ यू। तो जो दरबारी है उसको कहता है कि तुम राजा से नहीं मिल सकते हो, तुमसे नहीं मिलेंगे। गोपाल बिगन टू डांस एंड सिंग लाउडली। गोपाल ने डांस करना स्टार्ट कर दिया और जोर जोर से गाना स्टार्ट कर दिया। आगे देखिए क्या होता है। इनसाइड द प्लेस द क्रेजी मैन, द मैन इज क्रेजी, थ्रो हिम आउट एट वंस, आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन। तो जो महल के अंदर इस तरह की आवाज़ें आ रही थी कि ये आदमी पागल हो चुका है, इसको यहाँ से बाहर फेंक दो। लेकिन गोपाल क्या बोला था, मैं तो सिर्फ राजा को देखना चाहता हूँ। तो राजा देखिए सुन रहा है बाहर अंदर से, और उसको क्या बोलता है, ब्रिंग दैट मैन टू मी, इस मैन एट वंस, इस मैन को एक बार मेरे पास लेके आओ। यस योर मैजेस्टी। राजा से वो राजा को सलाम करता है जो भी है। आगे है, गोपाल वॉज ब्रॉड बिफोर द किंग। गोपाल को राजा के सामने लाया गया। इट्स गोपाल, अरे ये तो गोपाल है। ओके, द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड। लोग उसको देख के सरप्राइज होने लगे। आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स। लोगों ने सोचा कि ये उनका एक पागल जोक में से गोपाल का कुछ एक होगा। ऑलराइट गोपाल, आउट with it. Why are you dressed up in this ridiculous fashion? राजा ने गोपाल से कहा, गोपाल ये तो सब तो ठीक है, लेकिन तुम इस तरह की फैशन की ड्रेस तुमने क्यों पहन रखी है। योर मैजेस्टी यू सीम्स टू हैव फॉरगॉटन समथिंग। गोपाल राजा से कहता है कि हे महाराज, मुझे लगता है आप कुछ चीज़ भूल रहे हो। समथिंग, फॉरगॉटन समथिंग, कुछ भूल रहा हूँ। स्ट्रांगली इनफ, नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टुडे। तो गोपाल राजा को बताता है, राजा जी मेरे हाथ में ये मछली है, और मैंने लोगों को इतना इनको दिखा रहा हूँ इस मछली को, लेकिन अभी भी इस मछली के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है, लोग इसमें इंटरेस्टेड अभी नहीं है। फ्रॉम द मार्केट टू द प्लेस एंड इन द कोर्ट, नॉट ए सोल हैज़ स्पोकन अ वर्ड अबाउट द हिल्सा फिश। मार्केट से यहाँ तक अभी तक किसी ने भी हिल्सा फिश के बारे में कुछ भी नहीं कहा। ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रोन द गोपाल। केवल राजा को ही ये पता था, राजा और गोपाल की ही बात के बीच की बात थी कि राजा ने गोपाल को चैलेंज दिया था मछली को यहाँ तक लाने का, जिसके बारे में बीच में कोई भी बात न करे। ठीक है, तो राजा को वो बात याद आ गई। राजा कहते हैं, हाँ हाँ गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन। तुमने एक चीज़ इम्पॉसिबल फिर से कर दिखाई। तो स्टूडेंट्स, ये इसका चैप्टर था, इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको सेंड कर दिए जाएंगे। आई होप आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा।
So okay students, have a nice day and see you for tomorrow.